सूर्य भगवान है या सिर्फ आग का गोला। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह माने गए हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य को ही माना गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी का जीवन है। सूर्य शब्द का अर्थ है सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक और सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा स्वरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत का आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। ऐसे परम देव सूर्य के जन्म की कथा भी अनोखी है। विशेष रूप से इस बारे में दो कथाएं प्रचलित है। मार्कंडे पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रयान जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ में बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मरीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विस्थापन कहा गया है, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण उन्हें आदित्य कहा गया।